दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को अगले चैप्टर की कुछ बहुत मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। तो देखते हैं आज वो प्रश्न कौन कौन से हैं। तो जी आपका जो चैप्टर है वह है पहलवान की ढोलक। दोस्तों जो पहलवान की ढोलक चैप्टर है उस चैप्टर की कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कौन सा बन रहा है आपका कि पहलवान की ढोलक गद्य की विधा कौन सी है। तो ये पाठ का जो नाम है पहलवान की ढोलक, ये गद्य की विधा कौन सी है। तो दोस्तों आपको लिखना है कहानी। गद्य की विधा कौन सी है, कहानी है। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न बनता है कि जो गद्य की विधा कहानी है पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक गद्य की विधा कहानी की कहानीकार कौन है। तो फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु ने पहलवान की ढोलक कहानी लिखी है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है कि पहलवान की ढोलक जो कहानी है इस कहानी का नायक कौन है। दोस्तों कहानी का नायक कौन है। तो कहानी का नायक कह दें या प्रमुख पात्र कह दें तो लुट्टन पहलवान है। दोस्तों लुट्टन पहलवान पहलवान की ढोलक कहानी का प्रमुख नायक या पात्र है। फिर अगला प्रश्न चलते हैं जो फणीश्वरनाथ रेणु है। फणीश्वरनाथ रेणु मैंने यहाँ संक्षेप में नाम लिख दिया है। जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं। दोस्तों तो यहाँ से प्रश्न आता है कि फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। तो आपको लिखना है आंचलिक उपन्यासकार है। फिर मैला आंचल, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। और ये कब प्रकाशित हुआ था। तो 1954 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों कौन, मैला आंचल। मैला आंचल जो उपन्यास है वह 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद लुट्टन पहलवान, अगला जो ऑब्जेक्ट है लुट्टन पहलवान राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया था। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि लुट्टन पहलवान दर्शनीय जीव बन गया था तो कहाँ का, राज दरबार का दोस्तों दर्शनीय जीव बन गया था। इसके बाद लुट्टन 9 वर्ष में ही क्या हो गया था, अनाथ हो गया था। मतलब 9 वर्ष का जब लुट्टन पहलवान था, लुट्टन उस समय पहलवान तो था नहीं, लुट्टन था। तो जब 9 वर्ष का लुट्टन था उस समय उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। मतलब लुट्टन पहलवान क्या हो गया, अनाथ हो गया था। जब 9 वर्ष में लुट्टन पहलवान अनाथ हो गया था तो फिर उसका पालन पोषण जो किया था वो विधवा सास ने किया था। किसने किया था, विधवा सास ने पालन पोषण किया था। इसके बाद दंगल का स्थान किसने ले लिया था। तो दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया था। किसने, घोड़े की रेस ने ले लिया था। मतलब कहने का कि जब राजा के दरबार में लुट्टन पहलवान था तो उस समय क्या होता था, कुश्ती होती थी, दंगल हुआ करता था। क्योंकि राजा जो था वह बहुत ही शिकार प्रिय था या कहते दंगल प्रेमी था। दंगल प्रेमी और शिकार प्रिय था। उसको शिकार खेलना बहुत पसंद था और दंगल आदि करवाता रहता था। तो उस समय लुट्टन पहलवान राजा के दरबार में था। लेकिन जब राजा की मृत्यु हो गई और राजा का जो लड़का था वह राज दरबार का राजा बना, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका लड़का राजा बन गया। तो जब राजा उसका लड़का बन गया तो फिर उसने क्या किया कि ये जो दंगल का काम हुआ करता था और
पहलवान हुआ करते थे, तो उसको उन्होंने बंद करके घोड़े की रेस इसको उन्होंने शुरू किया था। मतलब अब कुश्ती प्रतियोगिता बंद हो गई और अगली जो प्रतियोगिता शुरू की थी राजा के लड़के ने, वह थी घोड़े की रेस। इस कारण से यहाँ पर कहा गया है कि दंगल का स्थान किसने ले लिया था? घोड़े की रेस ने ले लिया था। इसके बाद श्यामनगर, श्यामनगर के राजा का नाम क्या था? तो श्यामनगर की जो राजा थे वो श्यामानंद थे दोस्तों। कौन? श्यामानंद। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, मोस्ट है कि श्यामनगर के राजा का नाम क्या था? तो श्यामानंद था। और अब एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि लुट्टन पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए कहाँ गया था? तो श्यामनगर गया था, क्योंकि श्यामनगर में राजा रहता था और श्यामनगर में ही ये दंगल की प्रतियोगिता होती थी। इसलिए जो लुट्टन पहलवान है वो श्यामनगर के मेले में गया था कुश्ती लड़ने के लिए। और फिर यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि लुट्टन पहलवान कहाँ के राजा का, कह दें राजा के राज दरबार का पहलवान था, तो फिर कह दें श्यामनगर, श्यामनगर के राजा के राज दरबार का पहलवान था। कौन? लुट्टन। इसके बाद राजा जो था श्यामनगर का श्यामानंद, वह राजा दंगल और शिकार प्रिय था। बहुत ही शिकार और दंगल प्रिय राजा था। इसके बाद लुट्टन पहलवान, अगला जो ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रश्न मोस्ट है कि जो लुट्टन पहलवान उसने किसको हरा दिया था? तो चांद सिंह को हराया था दोस्तों। किसको? चांद सिंह को हरा दिया था। किसने? लुट्टन पहलवान ने हराया था। इसके बाद चांद जो सिंह था पहलवान, उसका गुरु कौन था? तो चांद सिंह का गुरु कौन था? बादल सिंह था। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह था। और जो लुट्टन पहलवान था उसने अपना गुरु किसे बनाया था दोस्तों? तो ढोल को माना था। ढोल को, ढोलक को, ढोल कह दें या फिर ढोलक, ढोलक कह दें। तो जो लुट्टन पहलवान था उसने अपना गुरु ढोलक को या ढोल को माना था। इसके बाद काला खां, काला खां ये भी पहलवान था, पहले का पहलवान था। तो काला खां को पटक कर या हरा कर लुट्टन ने लोगों के भ्रम को दूर कर दिया था। पहले लोगों में भ्रम था, भ्रम यह था कि ये पहलवान काला खां और चांद सिंह को कैसे हराएगा, लेकिन उसके पहले, चांद सिंह को हराने के पहले काला खां को उसने क्या कर दिया था? पटक दिया था या हरा दिया था। तो उसके बाद लोगों के मन का जो भ्रम था वो दूर हो गया था। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, मृत पड़े गांव में, मृत पड़े गांव में। अब ये गांव शब्द आया, किसका गांव है ये है गांव लुट्टन का गांव। तो लुट्टन का जो गांव था, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही निराश थे और निराशा का कारण हो सकता है वहाँ पर बहुत ही महामारी फैली हुई थी। तो उस मृत पड़े गांव में संजीवनी शक्ति भरने का जो काम करता था वह लुट्टन पहलवान की ढोलक करती थी दोस्तों। तो मृत पड़े गांव में संजीवनी शक्ति भरने का काम कौन करता था? तो लुट्टन पहलवान जो था उसकी ढोलक करती थी। इसके बाद लुट्टन जो पहलवान था वो 15 वर्षों तक राजा के दरबार में रहा और 15 वर्षों तक वह कह दें राजकीय पहलवान रहा या फिर कह दें अजेय रहा। अजेय, अजेय मतलब कि कह दें कि लुट्टन पहलवान 15 वर्षों तक किसी से पराजित नहीं हुआ था या लुट्टन पहलवान को 15 साल तक किसी ने नहीं हराया था। तो 15 साल तक रहा और वह 15 साल तक अजेय भी रहा। और उसके बाद क्या हुआ था कि लुट्टन पहलवान
15 वर्षों तक राजा के दरबार में रहा। राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उसका लड़का विदेश से आया पढ़ करके और वह राजा बना। तो उसने फिर क्या किया था, लुट्टन पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया था और उसकी जगह उनने किसको रख ली थी, घोड़े की रेस। अब वहाँ पर पहलवान नहीं रहने लगे बल्कि घोड़े रहने लगे थे। घोड़े रखते थे और उनकी दौड़ हुआ करती थी। और लुट्टन पहलवान के जो पुत्र थे वो कितने थे, 2 पुत्र थे और ये भी दोनों पहलवान थे। इनको भी उन्होंने खूब कुश्ती के दांव पेच सिखाए थे और ये भी आगे चल कर के खूब पहलवान बन गए थे, कुश्ती लड़ने लगे थे। और इसके बाद कहते दोनों पुत्रों की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद फिर लुट्टन पहलवान की भी मौत हो जाती है। तो ये पहलवान की ढोलक कहानी के कुछ ऑब्जेक्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और ये ऑब्जेक्ट यदि आप लोगों को अच्छे लगे हों दोस्तों तो मेरे चैनल को एक बार बस सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें।